इस वक्त अयोध्या में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास जी का भव्य रूप से जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और उसी जन्मोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मेरे साथ नेपाल की धरती से महायोगी सिद्ध बाबा आए हुए हैं, जो यहाँ पर हजारों की संख्या में आए हुए भक्तों को अपनी योग की शिक्षा दे रहे हैं। हमारे देश में भी बाबा रामदेव हैं जो योग की शिक्षा देते हैं और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए 21 जून को योग दिवस पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। हम महायोगी सिद्ध बाबा से जुड़ेंगे और जानेंगे कि योग व्यक्ति के जीवन में शारीरिक और स्वास्थ्यप्रद तो परिवर्तन लाता ही है, लाभ देता ही है। आध्यात्मिक और मानसिक रूप से योग किस प्रकार से प्रभावी है और बाबा रामदेव के योग में और स्वामी जी के योग में क्या मूलभूत अंतर है, वह भी हम समझने का प्रयास करेंगे। जी धन्यवाद। जय श्री राम। आपने बहुत अच्छा जिज्ञासा उठाया कि योग सब कह रहे हैं, और योग है क्या? प्राणायाम योग है कि आसन करना योग है कि मंत्र जपना योग है या तीर्थ जाना योग है क्या? ये प्रश्न उठना चाहिए। सरदेव स्वामी रामदेव जी समाज को जो योग प्रशिक्षण करा रहे हैं वह हठ योग है। मंत्रो लयो हठो राज योग अंतर्भूमिका कर्मात् एक एव चतुर्धायाम महायोगो विधीयते। योग कई प्रकार के होते हैं, जिसमें हठ योग, मंत्र योग, लय योग, राजयोग, ये चार इसके मुख्य योग का विभाग है। इनमें से हठ योग की अभ्यास पूरे भारतवर्ष ही नहीं विश्व को स्वामी रामदेव जी करा रहे हैं, जो विशेष करके व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक फिटनेस के लिए प्रयोग किया जा रहा है। योग से भीतर और बाहर दोनों की स्वास्थ्य लाभ होती है। तो आदि और व्याधि दो प्रकार के रोग होते हैं। मानसिक रोग को आदि कहते हैं, शारीरिक रोग को व्याधि कहते हैं। लगभग 80% रोग योग के द्वारा निर्मूल होता है और 20% रोग औषधि और उपचार की विषय होती है। और शरीर तो मरणाधर्म से युक्त है, इसमें रोग लगना तो निश्चित है ही। एक दिन हम भी बूढ़े हो जाएंगे, एक दिन रामदेव भी बूढ़े हो जाएंगे, एक दिन हम भी मरेंगे, वो भी मरेंगे। परंतु जब तक जिएगा व्यक्ति आरोग्यमय जीवन जिएगा। योगिक एक्सरसाइज जो है मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से व्यक्ति को स्वस्थ बनाता है। तो स्वामी रामदेव जी जो करा रहे हैं ये शारीरिक मानसिक लाभ का पहला प्राथमिकता लेकर वो आगे बढ़े हैं और उसमें बहुत बड़ा सफलता इन्होंने हासिल किया, ये बधाई के पात्र हैं। हमारे द्वारा जो कार्यक्रम साधना हो रहा है वर्तमान में, श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष अनंत श्री विभूषित नृत्य गोपाल दास जी महाराज के वर्धापन महोत्सव के पावन अवसर में भारत ही नहीं, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया सहित नेपाल से हजारों की संख्या में इस समय मेरे साथ साधक वृंद यहाँ उपस्थित हैं। और मैं इसी गद्दी का अंग्रेजी में कहें तो प्रोडक्ट हैं। यहीं ये मेरा गुरु गद्दी है और हमें सद्गुरुदेव का जो वर्धापन महोत्सव में सम्मिलित होने का और कार्यक्रम करने का सौभाग्य मिला हुआ, इसमें हम गौरवान्वित हैं। अब आपने पूछा जो योग आप करा रहे हैं क्या अंतर है, तो योग के भीतर में महायोग होता है। हठो मंत्रो हठो लयो राज योग अंतर्भूमिका कर्मात् एक एव चतुर्धायाम महायोगो विधीयते। योग सिखो उपनिषद कहता है कि जहाँ हठ योग भी हो, मंत्र योग भी हो, लय योग भी हो, राजयोग भी हो, चारों योग से परिपूर्ण जो योग है वह महायोग है, जिसके द्वारा शारीरिक रोग निवारण तो होता ही है, मानसिक रोग भी निवारण होगा। और इतना ही नहीं, ये जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ देता है, मन को विवेक से जोड़ देता है, बुद्धि की विकार नष्ट कर देता है और पराभक्ति प्राप्त कराता है। रोम रोम से अजपा जाप। भगवान रामानंदाचार्य कहते हैं, रोम रोम हर ठौरी से भाई, राम राम होए सदाई। प्रत्येक शरीर के रोम रोम से ररंकार की ध्वनि सहित अजपा जाप और अनहद का सिद्धि इस साधना पद्धति से होता है। इसे
मध्यकालीन युग में भारतवर्ष के संतों ने सुरति शब्द योग कहा है। पौराणिक काल में इसे महायोग, कुंडलिनी योग, सिद्ध योग कहा गया है और इसे संतों ने हिमालयन सिद्ध महायोग भी कहा है। इसका अनेक नाम है। ये ब्रह्म विद्या है। इसके द्वारा, इस माध्यम से जो कोई भी व्यक्ति साधना में सम्मिलित हो जाता है तो उसकी योग स्वतः उसमें प्रकट हो जाती है। जो हठ योग आप समाज में देख रहे हैं, यह हठ योग नेपाल से प्रकट हुआ है। आज से 4000 वर्ष पूर्व नेपाल में घेरंड नाम के ऋषि हुए। उन्होंने योग की मुद्राओं की, आसनों की चयन किया। योग आसन प्राणायाम की आविष्कार किसी प्रयोगशाला में नहीं हुआ कि जैसे फिजियोथेरेपी वाले टांग पकड़ के, हाथ पकड़ के दायां घुमाया बायां घुमाया, उस प्रकार से कोई रिजल्ट निकला और उसका योग नाम दे के रखा हो, ऐसा नहीं है। ये सिद्ध गुरु और समर्पित शिष्य के बीच की घटना है। जब त्रिकालदर्शी घेरंड ऋषि ने विचार किया आने वाले कलियुग के समय में सिद्ध गुरु और समर्पित शिष्य मिलना मुश्किल है, तो जब सिद्ध गुरु के द्वारा समर्पित शिष्य में शक्तिपात किया जाता है तो उसकी अंतर्भाव दशा प्रकट होती है। असंख्य आसन प्राणायाम मुद्रा साधक में उसकी आवश्यकता के अनुसार स्वतः होने लग जाती है और भक्ति के 64 लक्षण और संचारी आदि भाव उदित हो जाता है, जिससे साधक अद्भुत दशा में पहुंचता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गीरा, नैन बह नीरा। वाणी गदगद हो जाती है, आंखों से अश्रुपात होने लग जाता है, शरीर पुलकायमान हो जाता है। इस प्रकार से भक्ति के 64 लक्षण प्रकट होते हैं। और आसन, सभी प्रकार के आसन और प्राणायाम, धारणा, प्रत्याहार, ध्यान, ये समाधि योग के 8 अंग गुरु कृपा से स्वतः साधक में सद जाता है। खेचरी जैसे कठिन से कठिन मुद्रा भी इस महायोग विद्या के द्वारा साधक को स्वतः खेचरी मुद्रा लग जाता है और प्राण अवरुद्ध करके ब्रह्मरंध्र को भेदन करके योगी समाधि में पहुंच जाता है। तो ये ब्रह्म विद्या है, जिस विद्या को अभ्यास भगवान रामानंदाचार्य जी ने कलियुग के जीव को उद्धार के लिए ये मार्ग प्रशस्त किया। उनके अनुगत कबीर, नानक, रैदास, धन्ना, मीरा, ज्ञानदेव, नामदेव, तुकाराम आदि जितने भी मध्यकालीन युग के प्रसिद्ध हमारे आदर्श पुरुष हुए हैं, ये सब के सब सूरत शब्द योग के मार्ग से भगवत प्राप्त किए हुए हैं। तो ये वही साधना जिसके द्वारा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अनवरत अखंड स्मरण को, गीता में भी अखंड अनवरत भगवत स्मरण को कहा गया है। उस भक्ति को प्राप्त कराने वाली पराभक्ति के मार्ग को ये पराभक्ति योग है। इसे गुरु भक्ति योग, पराभक्ति योग, नाम भक्ति योग भी कहा जाता है। अगर सरल भाषा में हम कहें तो ये राम नाम सिद्धि की अचूक उपाय है। राम नाम इससे सिद्ध हो जाता है, क्योंकि अवध के लोग तो इस बात को समझ जाएंगे, राम नाम से बढ़कर भारतवर्ष में कुछ भी नहीं है। और चहुँ जुग चहुँ सुरते नाम प्रभाव, कली विशेषण आन हो पाओ। चारों युग नाम भक्ति ही प्रधान रहा है और कलियुग में तो इसके अलावा दूसरा उपाय है ही नहीं। वह साधना विगत 250 वर्षों से लगभग विलुप्त हो चुका था। वह विद्या आज जब गुरु कृपा से हमें प्राप्त हुआ तो हमारे अवध के संतों ने विचार किया, गुरु महाराज जी ने विचार किया है कि ये तो सनातन विद्या है, ये तो ब्रह्म विद्या है, इसके द्वारा नाम भक्ति सिद्ध हो जाती है, तो ये विद्या क्यों न सबको सुलभ कराया जाए। इसीलिए अवध धाम से संतों के मध्य से ये विद्या पूरे भारतवर्ष के, विश्व भर के इच्छुक सभी जनों को, केवल हिंदू ही नहीं, कोई भी इसको प्राप्त करके भगवत शरणागत हो सकता है। इसमें कोई जातीय भेद, संप्रदाय भेद व वर्णलिंग भेद, किसी प्रकार का भेद रहित ये विशुद्ध ब्रह्म विद्या है और बिना कि ये प्राप्त होता है केवल शरणागति के भर में। स्वामी जी, आपने बड़े उत्तम विचार दिए। एक और आखिरी बात, आखिरी सवाल आपसे जानेंगे। आज राम मंदिर में 3 दिवसीय महोत्सव शुरू हो गया। अब तक बालक रामलला विराजमान थे, आज से राजा राम के रूप में उनके विराजमान होने की वैदिक प्रक्रियाएं शुरू हो गई हैं। सबसे बड़ी अद्भुत बात है कि इस बार प्रभु राम अपने भाइयों के साथ
अपनी पत्नी माता सीता के साथ भी विराजमान हो रहे हैं और साथ में बजरंगबली भी हैं। उनके साथ और 7 मंदिरों की स्थापना हो रही है। माता सीता नेपाल की धरती से थीं, जनकपुर से थीं। अब वो आ रही हैं राम दरबार में। ये राम दरबार सनातन के लिए, अयोध्या के लिए, नेपाल के लिए क्या संदेश लेकर के आ रहा है, क्या प्रमुख उद्देश्य हैं, कैसा होगा समाज में परिवर्तन, क्या है आपकी धारणा, आपका राय? ये अति सुंदर जिज्ञासा आपने रखा। नेपाल की धरती से माता जानकी जी का संबंध राम जी से होना, ये भारतवर्ष का बहुत बड़ा सौभाग्य है। और नेपाल ऐसा पवित्र भूमि है, ऐसा दिव्य भूमि है, स्कंद पुराण, पद्म पुराण के वर्णन अनुसार, अन्य अन्य शास्त्रों के वर्णन के अनुसार नेपाल के हर नदी, नाला, पहाड़, पर्वत, पत्थर सब देवता हैं। हिमालय जो हैं वो महादेव हैं, वनस्पति धन्वंतरी हैं, नदी उससे प्रवाहित रस अमृत है, और पत्थर जो हैं वो शालिग्राम साक्षात राम जी हैं। अब मिट्टी श्री किशोरी जी हैं। जिस धरती के मिट्टी से परात्पर प्राम्बा भगवती जानकी जी, ये जानकी जी कौन है? अगणित लच्छी उमा ब्रह्मानी, जासु अंश उपजय गुण खानी। अनेक गुणों की खानी महादुर्गा, महासरस्वती, महालक्ष्मी जिसके अंश से प्रकट होती हैं, वह पराम्बा पराशक्ति श्री किशोरी जी नेपाल की सुपुत्री हैं। और उनके बेटी के, नेपाल के बेटी के घर बस रहा है, तो इससे बढ़कर नेपालियों को और क्या खुशी होगा? अपनी बेटी के घर बस जाए तो पिता के लिए क्या चाहिए? इसकी कोई कल्पना नहीं किया जा सकता कि इस पर नेपाल के एक क्षेत्र नहीं, एक व्यक्ति नहीं, समग्र नेपाल गौरवान्वित है। जो हमें जलन रखते हैं वो भी गौरवान्वित हैं, क्योंकि ये श्रेय नेपाल का है। और भगवान राम ही एकमात्र ऐसा आदर्श पुरुष हैं, और जानकी जी मत, ये दोनों एक ऐसे आदर्श पुरुष हैं नारी के लिए और पुरुष के लिए, जिनके चरित्र को अनुकरण किया जा सकता है। लोक में यदि हित करना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय का जो हम लोग उद्घोषण करते हैं, ये वास्तव में लोक कल्याण करना है तो राम के चरित्र को जन जन में पहुंचाना जरूरी है। क्योंकि राम का ही चरित्र केवल व्यक्ति को मानवता की ओर से बढ़ाते हुए देवत्व से भी बढ़कर ब्रह्मत्व की ओर ले जाता है। यानी नर से नारायण बनने के लिए राम की चरित्र चाहिए, जीव से शिव बनने के लिए राम की चरित्र चाहिए। तो राम नाम और राम चरित्र ये समस्त समाज के लिए, समस्त धर्म के लिए, समस्त मानव जाति के लिए आदर्श है। इसको जन जन में पहुंचाना हम भारतवासियों को परम कर्तव्य है। और ये शुरुआत विगत दिनों से बड़े धूमधाम से देश में चारों ओर हो रहा है। और वर्तमान में सपरिवार भगवान श्री राम जी अपने निज गृह में जो विराजमान हो रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा का कार्य जो आज से शुभारंभ हो रहा है, ये समस्त भारतवर्षी सभी के लिए और हिंदुओं के लिए तो इससे बढ़कर कोई खुशी का दिन नहीं है, कोई पर्व का दिन नहीं है। हम सब आनंदित हैं और आप सब संपूर्ण हिंदुओं को बधाई कामना, शुभकामना प्रदान करते हैं। मेरे साथ जुड़े हुए थे नेपाल से आए हुए महायोगी सिद्ध बाबा, जिन्होंने अपनी बातों को हमारे साथ तिलक पत्रिका पे बड़े ही विस्तार के साथ रखा। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।